इंदौर जिले के देपालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दौलताबाद ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा मामला विधायक निधि से अखाड़ा निर्माण को लेकर निकाली गई 1.5 लाख की राशि का है। सरपंच सचिव ने अखाड़ा निर्माण गांव से 2 किलोमीटर दूर पथवारी माता मंदिर के हवन स्थल को अखाड़े का रूप देकर राशि निकाली थी, बता दें, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जनपद सीईओ से की थी। सीईओ ने मामले की जांच कराने टीम बनाई और जांच में भी पाया गया कि अखाड़ा निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बाद सीईओ राजू मीना ने सरपंच सचिव से 1 लाख की राशि रिकवर करने की बात तो कह दी, लेकिन भ्रष्ट सरपंच सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे तो यही लगता है कि भ्रष्ट सरपंच सचिव से अधिकारियों की साठगांठ है, वरना मामला भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी सरपंच सचिव पर कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर सीएम तक की जाएगी। में जहाँ खड़े हैं वहाँ पे धूना बना, जो पूर्व में धूना बना था, हेमसिंह जी महाराज द्वारा बनाया गया था आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। तो उसमें से इन पंचायत ने के जो कर्मचारी है और सरपंच है, इनकी मिली भगत के कारण और इंजीनियर की मिली भगत के कारण इस पे प्लास्टर किया मात्र और छत डाली गई और ये दर्शा दिया कि ये पूरा पंचायत के माध्यम से बना। उसके बाद में यहाँ पे नल जल योजना में, जिस समय नल जल योजना चालू हुई तो ठेकेदार के माध्यम से निःशुल्क पानी वितरण का ऐसा गवर्नमेंट का अनुबंध रहता है, उसमें इन लोगों ने और कनेक्शन भी प्रति घर निःशुल्क वितरण देने का प्रावधान था। तो इन लोगों ने 2600 रुपये लेके प्रति व्यक्ति को कनेक्शन दिया और 150 रुपये प्रति माह वो भी वसूला, जो कि ये भी अवैध था। और इसकी शिकायत करने पर मैंने उससे शिकायत करी ठेकेदार से, यादव से, तो उन्होंने बोला कि उनको कोई अधिकारी नहीं है पंचायत के कर्मचारी को पैसा लेने का। तो उस बहाने भी इन्होंने लाखों रुपए अवैध तरीके से इकट्ठा करके वसूले और कोई गुणवत्ता के हिसाब से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। ये कंप्लेंट वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ही रेज की गई थी कि अखाड़ा जिस जगह बनना था वहाँ नहीं बना है और विधायक निधि से 1.5 लाख का अखाड़ा सैंक्शन था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे पंचायत को जनपद से 1 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन पंचायत के द्वारा जिस स्थान का चयन हुआ था जहाँ अखाड़ा बनना था वहाँ नहीं बनाते हुए गाँव से 1-2 किलोमीटर दूर बनाया गया, जो कि जाँच करेगी उसमें भी सही पाया गया है और 1 लाख रुपये की रिकवरी जो है पंचायत के ऊपर इम्पोज की गई है, उसकी कार्रवाई प्रचलन में है। वन में जहाँ खड़े हैं वहाँ पे धूना बना। तो इंदौर जिले के देपालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दौलताबाद ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा मामला विधायक निधि से अखाड़ा निर्माण को लेकर निकाली गई 1.5 लाख की राशि को लेकर है। बता दें, सरपंच सचिव ने अखाड़ा निर्माण गांव से 2 किलोमीटर दूर पथवारी माता मंदिर के हवन स्थल को अखाड़े का रूप देकर राशि निकाली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जनपद सीईओ से की थी। सीईओ ने मामले की जाँच कराने टीम बनाई। जाँच में पाया गया कि अखाड़ा निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके बाद सीईओ राजू मीना ने सरपंच सचिव से 1 लाख की राशि रिकवर करने की बात की, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निर्मल पेरुलिया जुड़े हुए हैं। निर्मल, ये बताएं, सबसे पहले भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, कब ये भ्रष्टाचार हुआ, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मामला देपालपुर पंचायत के ग्राम दौलताबाद का है, जहां पर लगातार ग्रामीण आरोप पे आरोप लगा रहे हैं सरपंच और सचिव के खिलाफ के यहाँ पर चाहे रोड का मामला देख लीजिए, चाहे नाली का देख लीजिए, चाहे सीसी रोड का देख लीजिए, चाहे अपन ये मुक्तिधाम का मामला देख लीजिए। अभी एक और मामला आया है अखाड़े का, जो कि इस विधायक निधि, जो पूर्व विधायक थे मनोज पटेल, उनके द्वारा विधायक निधि से 1.5 लाख रुपए राशि स्वीकृत किया गया था, मगर सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते जो स्थान एसडीएम तहसीलदार के द्वारा स्थान चयनित किया गया था, वहां के इन्होंने साठगांठ विपरीत करके वहां पर से दूसरी जगह बना दिया गया, जो कि एक मंदिर की जगह है। वहां पर इन्होंने चबूतरा बनाकर उसे ये बना दिया गया, अखाड़े का रूप दे दिया गया। जी, ये भी बताइए, पूरा मामला देखा हमने, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ, सरपंच सचिव भ्रष्ट पाए गए, जांच हुई, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक?
जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी लगातार साधना नीट पहल करता जा रहा है और भ्रष्टाचार के मामले उजागर करता जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी अहम कड़ी, जो छोटी कड़ी है, वो पंचायत से शुरू होती है, जो भ्रष्टाचार को लेके चलती रहती है। इसकी हमने जब बात की देपालपुर जनपद सीओ राजू मीणा जी से, जिन्होंने बताया तो है कि हम 1 लाख रुपए की रिकवरी करवा रहे हैं, पर रिकवरी का मतलब ये कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। कहीं न कहीं अधिकारी भी सरपंच और सचिव को कहीं न कहीं सानिध्य प्राप्त हो रहा है इनका भी। जी, ये भी बताया, जब अखाड़ा बनना था गांव में, तो इससे गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर क्यों बनाया गया? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सरपंच जब गांव के जो युवा लोग हैं जिन्होंने अखाड़े की मांग करी थी, पूर्व मनोज पटेल के द्वारा 1.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, उसी के चलते देपालपुर के जस्ट पास स्कूल के पास में शासकीय जमीन है, उसके ऊपर बनाने की अनुमति ले ली गई थी, मगर सरपंच के स्वार्थ के चलते उसको वहां से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, जो मंदिर का जो धुनी बोलते, धुनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर उसको चबूतरे को छत बनाकर वहां पर दिखाया गया, दर्शाया गया। ठीक है। ये भी बताया निर्मल, इस पूरे मामले में जो भ्रष्ट सरपंच सचिव है, उनसे किसी की बातचीत हो पाई? आपकी बातचीत हुई? क्या कहना है, क्योंकि जो जांच हुई है उसमें तो सरपंच सचिव ही भ्रष्ट पाए गए हैं। कोई सफाई उन्होंने दी अभी तक? नहीं, अधिकारी ने भी यही जवाब दिया कि वो जांच में गलत पाए गए, फिर भी उनको अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए, ठीक तो है। कहीं न कहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं अपन ये देखा जाए कि ये जो अधिकारी है कहीं न कहीं। चलिए, शुक्रिया निर्मल तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले में नितिन पटेल, जो कि खुद शिकायत करता है, गांव के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। जी नितिन, बताएं, पूरा मामला हमने देखा जिस तरीके से इस पूरे मामले में सरपंच सचिव जो है वो भ्रष्ट पाए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं, आपकी मांग थी कि गाँव में बनना चाहिए अखाड़ा, लेकिन बाहर बना दिया गया। मैडम, गांव से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है अखाड़ा, और वहाँ से लड़कों को एक तो दिक्कत होगी 2 किलोमीटर दूर, और कल से मान लो कोई लड़की अगर वहाँ पे जाएगी अगर अखाड़े में, तो लड़की कैसे जाएगी वहाँ पे 2 किलोमीटर दूर? ठीक है। ये भी बताया नितिन, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने शिकायत की किसी से? जी नितिन, आप सुन पा रहे हैं? तो जी खुद शिकायत करता है और वहां के रहवासी है, वहां रहते हैं, ग्रामीण है नितिन पटेल, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संपर्क फिलहाल उनसे हमारा टूट गया है, कोशिश करेंगे एक बार फिर जुड़ने की। तो पूरा मामला विधायक निधि की राशि का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है। जो अखाड़ा गांव में बनना चाहिए था वो अखाड़ा यहाँ पर नहीं बना गया। पूरे मामले की जब जांच की गई, जांच कमेटी बिठाई गई, तो इस पूरे मामले में सरपंच सचिव दोषी पाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर लापरवाही सामने आने के बाद, जांच सामने आने के बाद सरपंच सचिव पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? किसकी साठगांठ के तहत ये काम चल रहा है, और अगर कार्रवाई होगी तो कब होगी? क्यों इतना लंबा समय लग रहा है पूरी कार्रवाई में? चलिए नितिन हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। नितिन, बताएं, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग कहां जाएंगे? क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यहां पर अखाड़ा बनना चाहिए। अब तो मामला उजागर हो गया है, भ्रष्टाचार जो उसमें हुआ है वो सामने आ गया है। जी मैडम, हमने 2 बार सीओ सर को आवेदन दे चुके हैं। 1 साल पहले भी दिया था और अभी भी दिया हमने, और यहाँ से कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम लोग कलेक्टर भी जाएंगे, सीएम हाउस भी जाएंगे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम ये जनता की लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। और एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक पार्टी का। हाँ। और एक आम नागरिक के नाते मैं आवाज उठा रहा हूँ जनता के लिए। और 20 से 40 लड़के हम युवा है साथ में। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यूथ होकर इस पूरी लड़ाई में लड़ रहे हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि कलेक्टर से लेकर सीएम तक जाएंगे, अभी आप किसके पास गए जब से आपको जानकारी मिली है? अभी हम मैडम सीएमओ और एसडीएम साहब को हमने आवेदन दिया था इसके बारे में। दोनों का क्या कहना है पूरे मामले में? अभी उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम, और ना कोई जवाब आया है। बोले हम कर रहे हैं, बस हमें जाता हूँ, और मेरे नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सीएम सर ने। अच्छा, कितना समय हुआ जब आप उनसे मिले, शिकायत लेकर पहुंचे थे? मैडम कम से कम 3 महीने हो गए, 2 से ढाई 3 महीने हो गए। 3 महीने होने को है, 3 महीने से अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? सिर्फ आश्वासन दिया, वो भी नहीं दिया? नहीं मैडम, बोले हाँ कर रहे हैं, बस बोले कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। बोला आप दोबारा गए थे नितिन, वापस गए? आपने दोबारा बात करने की कोशिश की?
गए मैडम तो बोले कि जाओ कर रहे, बोले जाओ यहाँ से, बाहर कर दिया मेरे को उन्होंने। अगर वो एक्शन नहीं लेते क्योंकि 3 महीने का समय होने को है, फिर क्या करेंगे? मैडम हम कलेक्टर जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और सीएम हाउस जाएंगे, सीएम हाउस भोपाल। जी चलिए, शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो पूरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार इस पूरे निर्माण कार्य में हुआ है, अखाड़ा यहां पर बना है और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सरपंच सचिव इसमें भ्रष्ट पाए गए हैं। तो दौलताबाद पंचायत सचिव भारत चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी भारत चौहान जी, सबसे पहले तो पूरा मामला आपके संज्ञान में है, जो अखाड़ा निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, सरपंच सचिव भ्रष्ट पाए गए हैं। हेलो जी भारत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? कम आवाज आ रही है, कम सुना रहा है। जी मैं प्रश्न आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पूरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। यहाँ पर अखाड़े का निर्माण करवाया गया था, जो कि गांव से 2 किलोमीटर दूर कर दिया। पूरे मामले में जांच होती है, सरपंच सचिव दोषी पाए जाते हैं। आपको जानकारी है? मैडम वो जो है आबादी क्षेत्र से लगा हुआ है, जब जगह चिन्हित करी हुई है आबादी क्षेत्र है, वहाँ जहाँ अखाड़ा निर्माण हुआ उसके पास में आबादी क्षेत्र बसा हुआ है। हेलो जी 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 जी, तो ये भी जी खतरा नक्शा उसी जगह का है, उसी जगह पर वो अखाड़ा निर्माण किया गया है। हाँ ठीक है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण जो है वो आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो हमने मांग की थी गांव के अंदर वो नहीं बनाया गया, बाहर बना दिया गया। क्या कहना है पूरे मामले में? ग्रामीण क्षेत्र में जगह ऐसी जगह चिन्हित नहीं थी, वहाँ की जगह शासकीय भूमि, इसी कारण वो जो शासकीय भूमि के पास जो जगह पड़ी थी उसी को आबादी क्षेत्र से लगी हुई वहीं पर निर्माण करा हुआ। चलिए, शुक्रिया भारत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पंचायत सचिव है दौलताबाद के भारत चौहान जो हमारे साथ जुड़े थे और इन्हीं पर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यही इस पूरे मामले में भ्रष्ट है। उनका यही कहना है कि जब हमारे साथ उन्होंने बात की साधना न्यूज पे, तो उनका यही कहना था कि ये ग्रामीणों ने मांग की थी और ये जो क्षेत्र है जहां अखाड़ा बनाया गया है वो हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, गांव से बाहर हमने इसे नहीं बनाया है। ये कहना है सरपंच सचिव का, जिसे लेकर आवाज यहां पर ग्रामीण उठा रहे हैं। राजू मीना जनपद सीईओ देपालपुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी राजू जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है, जो अखाड़ा निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, ये पूरा कंप्लेंट ग्रामीणों ने की थी, उसकी जांच भी कराई गई थी टीम बना के, और ये सही पाया गया है कि जिस जगह बनना था वहाँ पे नहीं बना है और दूसरी जगह पे बना दिया गया है, जिसपे ग्रामीणों ने आपत्ति ली है। तो उस कार्य को हमने निरस्त किया है और पूरी 1 लाख रुपए की उनपे रिकवरी इम्पोज की है। 92 का केस इसमें फाइल हो गया। जी लेकिन राजू जी, ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका क्या ये भी कहना है कि हम कई दफ्तर गए, कई अधिकारियों के पास गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महज नहीं, कार्रवाई हो गई। उनको मैंने कंप्लेनर को भी अवगत करा दिया, मैंने खुद ही उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, खुद ही बात हुई है, उस पर कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई हो गई है, तो फिर अब क्या होगा? जो अखाड़ा बाहर बनाया गया है 2 किलोमीटर, वो बाहर बनाया हो तो हम उसको वैलिड ही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो विदाउट परमिशन के बनाया गया है और पुराने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाया। तो परमिशन के गाँव के अंदर बनवाया जाएगा? उसको उस वर्क को ही हमने उसको निरस्त ही कर दिया है। उस काम को जो उन्होंने कराया है उसका नाम वैल्यूएशन कर रहे हैं, नाम उसको वैलिड मान रहे हैं। तो उनमें हमने जितना पैसा विधायक निधि से उनको 1.5 लाख रुपए का काम सैंक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट को 1 लाख रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी हुआ था, वो पूरा का पूरा रिकवरी में डाला है। जी चलिए, शुक्रिया राजू मीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजू मीना जनपद सीईओ देपालपुर हमारे साथ जुड़े थे। उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। ग्रामीण जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। जो बाहर अखाड़ा बनाया गया था वो उसका निर्माण जो है वो अब गांव में करवाया जाएगा, क्योंकि इसे लेकर ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं और जो बाहर बनाया गया है उसका विरोध भी शुरू हो गया है। ग्रामीण भी इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं।